पढ़ाई में दिल नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैं अमिताभ बच्चन जी का बहुत बड़ा फैन रहा हूं और मैं बचपन से अपने घर वालों को एक बात बोलता था कि एक दिन ऐसा आएगा जरूर कि जैसे लोग अमिताभ बच्चन जी के लिए तालियां मारते हैं वैसे एक दिन मुकेश सिंदूरिया के लिए तालियां मारेंगे। और जब भी ये बात मैं अपने घर वालों को बोलता तो मेरे घर वाले बोलते शक्ल देखिए क्या? मेरे घर वाले बोलते थे, डायलॉग पूरे याद है मुझे, कहते शक्ल ना सूरत गधे की मूरत, तू बनेगा अमिताभ बच्चन, चल पढ़ ले। अब पढ़े तो तब जब पढ़ाई में ध्यान लगे। हेलो, अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है, अगर वो इतिहास सुनाने लगा तो दोस्तों शायद पूरा दिन लग जाए। बट हाँ, अगर पढ़ाई के इतिहास की बात बताऊं तो दोस्तों 5वीं में आपका ये हीरो कंपार्टमेंट होल्डर था। हेलो, 5वीं में मेरी कंपार्टमेंट थी। 8वीं तक मैं समझ सकता हूं मेरे घर वालों ने कैसे टीचरों के पांव पे हाथ लगाया होगा कि अगली क्लास में बिठा दो, पर दोस्तों 8वीं तक पहुंचा, 8वीं में मेरी फिर कंपार्टमेंट आ गई। अभी सिलसिला रुका नहीं, अभी सिलसिला रुका नहीं दोस्तों। बड़ी मुश्किल से 10वीं क्लास तक पहुंचा और दोस्तों मैं 10वीं में फेल हो गया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, मैं उस माता रानी का, उस महामाई का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि शुक्र है कि मैं पढ़ा नहीं, क्योंकि अगर मैं पढ़ लेता तो फिर मैं भी ऐसा ही होता। अगर ऐसा हो गया तो इफ बट करता रहता, अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा। एक बार एक डॉक्टर साहब चले गए गांव के अंदर और डॉक्टर साहब जब गांव के अंदर गए तो गांव के अंदर जाके एक प्रयोग करने लगे, एक एक्सपेरिमेंट करने लगे, लोगों को बताने लगे कि दूध हमारे लिए कितना अच्छा है। उन्होंने सभी लोगों को बिठा लिया और बोलने लगे, जहां पे कुछ समझदार लोग भी थे और कुछ मेरे जैसे नालायक लोग भी थे। तो वो वहां पे समझाने लगा। वो डॉक्टर कहता है कि भाई साहब, ये जो खड़ा है ये एक भैंस है। क्या है? है जी? कहता है ये एक भैंस है और ये काले रंग की है। कौन से रंग की है? कहता है ये काले रंग की भैंस है और हरे रंग का घास खाती है। कौन से रंग का घास खाती है? कहता है जो हरे रंग का घास खाती है उससे सफेद रंग का दूध देती है। कौन से रंग का दूध देती है? कहता है अगर आप दूध पिए तो आप पुरुष हो सकते हैं, आप बड़े तंदुरुस्त हो सकते हैं। अब वहां पे सुई फंस गई। 2 लोग थे, एक तो था मेरे जैसा नालायक और एक था समझदार। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, भैंस काली खाती है हरा घास तो दूध कैसे सफेद देती है? ये तो हो ही नहीं सकता। और एक था मेरे जैसा पागल, कम पढ़ा लिखा, उसको पता नहीं था। उसने बोला छोड़, काय को लपड़े में पड़ता है, दूध पी सेहत बना, काय को लपड़े में पड़ा है। तो यकीन है आज में यहाँ पे जो दिख रहा होगा ना 1,70,000, 2,31,000, 4 लाख, 10 लाख, 5 करोड़, कुछ लोगों की सुई फंस जाएगी। ऐसा कैसे? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। आज से 5 साल पहले भी ऐसा था और आज से 8 साल पहले ऐसा था और आने वाले 8-10 सालों तक भी ऐसा ही रहेगा। हेलो, राइट है, क्योंकि अगर सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे तो अपन लोग करके किसको दिखाएंगे? तो सिलसिला चलना चाहिए, तो चलना चाहिए। पर क्या हो, शुक्र परमात्मा का नहीं पढ़ा, शुक्र माता रानी का मैं पढ़ने में मेरा दिमाग नहीं लगा, क्योंकि फिर मैं भी यही सोचता रहता कि इतना पैसा आता कैसे है। राइट है ना? क्योंकि मुझे माफ कर रहा है जो जितने पढ़े लिखे यहाँ पे लोगों, थोड़ा मैं गांव का आदमी, मुझे माफ कर, अनपढ़ आदमी थोड़ी देसी सी बातें आती करनी, कम पढ़े लिखे, हेलो आ रही हो, ऐसा बोलना मुझे आता नहीं। हेलो, पर हाँ पढ़े लिखों से पैसा कमाना ज्यादा जरूर आता है। वो राइट है। सब सिलसिला चलता रहा, 10वीं में फेल हो गए। अब 10वीं में फेल हुए तो पिताजी लेके चल पड़े, कभी डीसी मॉडल स्कूल, कभी सतलुज मॉडल स्कूल, कभी ये स्कूल तो वो स्कूल, और सारे लोग बोलते हैं हेलो, फेलियर आदमी की जगह नहीं हमारे स्कूल में। और मेरे रियल चाचा जी का अपना स्कूल, मेरे रियल चाचा जी का अपना स्कूल है पंचकूला के अंदर, प्रकाश मॉडल स्कूल। हम लोग गए चाचा जी को, हम लोग चाचा जी प्लीज एक मौका दे दो ना। बिलीव करना, वो दिन मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। कितने लोग ऐसे जिनके घर वाले आपको नालायक की डिग्री दे चुके हैं? बात करें, मतलब जिनके नाम के आगे नेम प्लेट अभी तक उतरी ही नहीं है, तो नालायक की जगह समझदार लगाना चाहते हैं क्या? हेलो, लगाना चाहते हैं क्या? हाँ तो लग सकते हैं, पर उसके लिए काम करना होगा, पागल बनना पड़ेगा। पागल बन सकते हैं क्या? मैं पागल था दोस्तों। वो दिन मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जब हम लोग चाचा जी के घर गए। मेरे पिताजी बोलने लगे कि भगवान करता इससे अच्छा तो 5वीं लड़की दे देता, कम से कम नाम को रोशन करती। और भाई गॉड, ये बात कुछ छोटी बात थी क्या? हेलो, छोटी बात थी क्या? दिल में आग लगी भाई गॉड। और वहीं पे बैठा बैठा कर तो कुछ सकता नहीं था,
समाज इजाजत नहीं देता, सिर्फ डांट पी सकता था, क्या कहते पंजाबी की चिच्चियां, ऐसा करके डांट पीसता रहा और बोलता रहा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, पिताजी को चैलेंज दिया, एक दिन ऐसा जरूर आएगा, आप नाच करेंगे मुकेश सिंधूरिया पे और आप बोलेंगे भगवान करे ऐसा लड़का हर एक के घर पे पैदा हो। मैंने बोला चाचा जी को, मैंने बोला चाचा जी प्लीज, मैंने बोला चाचा जी प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं सुधरना चाहता हूं, मैं अपने पिताजी को कुछ करके दिखाना चाहता हूं। मेरे चाचा बोलता है जाओ जाओ जाओ, अगर जिंदगी में 10वीं कर गया तो तेरी टांग के नीचे से निकल जाऊंगा, और आग लगी पड़ी थी मन के अंदर कामयाबी की। मैंने बोला ओके डन, चैलेंज मंजूर, टांग के नीचे से तो पक्का निकलवाऊंगा। बोलने लगे कि रो क्यों रहा है, मैंने बोला मैं फेल हो गया। कहते तो कोई नई बात बताए, इसमें रोने वाली क्या बात है, ये तो हर साल का सिलसिला है। मैंने बोला नई बात ये नहीं है, नई बात ये है कि चाचा जी ने चैलेंज दिया है और मैं चाचा जी को अपनी टांग के नीचे से निकलवाना चाहता हूं। मेरे जी बोलते हैं कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैंने बोला यस। लोग प्यार में सल्फास की गोली खा सकते हैं, तो हम टांग के नीचे से निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, नहीं कर रहा हूं। बोले मेरे जी बोलते तेरे को गाँव में जाना पड़ेगा। मैंने बोला चलूंगा, भैंस नहलाऊंगा, गोबर उठाऊंगा, घास काटूंगा, पर टांग के नीचे से तो लव के लिए कुछ भी करेगा। बड़ी मेहनत करी दोस्तों, मेरे ट्यूशन वाले की मेहनत, मेरी मौसी जी की मेहनत, मेरी सिस्टर की मेहनत, मेरे जिया जी की मेहनत, और पूरी मेहनत के बाद दोस्तों आप मेरे हीरो 10वीं में पास हो गया और मेरे 37.6% मार्क्स। बात नंबरों की नहीं हुई, बात नंबरों की नहीं हुई थी, बात पास होने की हुई थी। और मेरा एक पेटेंट फॉर्मूला, जब भी अपन खुंदक लेते हैं ना, मिठाई का डब्बा लेके जरूर जाता है। मिठाई का डब्बा लेके गया चाचा जी के पास और चाचा जी को बोला चाचा जी ये पकड़ो मिठाई का डब्बा। अपन लोग 10वीं पास, अब निकले टांग के नीचे से मेरे चाचा जी ने कहा चलो चल 12वीं क्या के दिखा, 12वीं। मैंने बोला ओके, क्योंकि मुझे मालूम है जितने लोगों के हौसले बुलंद होते हैं उनका परमात्मा उनके साथ होता है। राइट या रॉन्ग? मेरी माता रानी मेरे साथ